महिला उम्मीदवार से बोर्ड मेंबर ने पूछा कि 6 से 7 इंच का ऐसा क्या है, अगर ना मिले तो लड़कियां उंगली से भी काम चला लेती हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले ऐसे ही कुछ मज़ेदार सवाल जवाब के साथ, जो आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे। तो हमारा पहला सवाल है, बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा, आप अपनी होने वाली पत्नी में कौन कौन से 5 गुण खोजेंगे। उम्मीदवार ने जवाब दिया, सबसे पहले मैं देखूंगा ईमानदारी, सच्चाई और जो मन और विचारों से सुंदर हो, मेरे कार्यों में मेरी मदद भी कर सके और मेरे परिवार के साथ तालमेल बैठा सके। ये 5 गुण मैं अपनी होने वाली पत्नी में चाहूँगा। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर होता है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, जैसे हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, वैसे ही स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत होती है। बिना किसी स्ट्रैटेजी के और प्लान के मन चाहे रिजल्ट नहीं प्राप्त किए जा सकते। हार्ड वर्क में किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन स्मार्ट वर्क से उसी काम को सही प्लान और स्ट्रैटेजी के साथ किया जाए तो वो काम जल्दी और आसानी से किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा, ये बताइए डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में क्या अंतर होता है। कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने और बनाए रखने के लिए कार्य करता है और डिप्टी कलेक्टर का मुख्य कार्य रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से कहा, मान लो आपका एक दोस्त आपको समझा रहा है कि लड़कियां पैदा होना माँ बाप पर बोझ है, ऐसे में आपका क्या मानना है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, ऐसा मानना बिल्कुल गलत होगा। लड़का हो या लड़की, जिसने भी समाज में जन्म लिया है, उनको समान अधिकार है। उनके माता पिता को उनका पालन पोषण बिना भेदभाव के करना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, जो लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं। हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल, बोर्ड मेंबर ने महिला उम्मीदवार से पूछा, आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा है, लक्ष्मीबाई या रज़िया सुल्तान। उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर, मेरे जीवन पर रज़िया सुल्तान का ज़्यादा प्रभाव रहा है, क्योंकि रज़िया सुल्तान ऐसी महिला थी जिन्होंने सन 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया और पर्दा प्रथा को ख़त्म करके दरबार में बिना पर्दे के पुरुषों की तरह आना प्रारंभ किया तथा रज़िया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका भी थी। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पूछा, ये बताइए कि महात्मा गांधी की तस्वीर नोट पर पहली बार कब छपी थी। उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर, गांधी जी की तस्वीर नोट पर पहली बार 1969 में छपी थी। गांधी जी की जन्म शताब्दी को याद रखने के लिए रिजर्व बैंक ने पहली बार सेवाग्राम वाली तस्वीर के साथ 100 रुपये के नोट पर गांधी जी की तस्वीर छापी थी और दूसरी बार 1987 में छापी गई थी, जो मौजूदा करेंसी नोट पर देखने को मिलती है। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड मेंबर ने महिला उम्मीदवार से पूछा, आप एक जिले की डीएम हैं, अब आपके पास कुछ लोग आते हैं जो बोल रहे हैं कि उनको एक ही जगह से एक ही समय पर जुलूस निकालना है। उनमें से एक हिंदू समुदाय से हैं और एक मुस्लिम समुदाय से हैं। अगर उन्होंने जुलूस निकाला तो 100% दंगे होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगी। महिला उम्मीदवार ने कहा, सर, ऐसी स्थिति में मैं उन लोगों को अलग अलग समय पर जुलूस निकालने के लिए कहूँगी। अगर वो नहीं मानते तो उन्हें साफ मना कर दूंगी। उन्हें जुलूस निकालने की परमिशन नहीं मिलेगी। इस पर बोर्ड मेंबर ने फिर कहा कि आपका जो सीनियर अधिकारी है वो कहता है
कि विशेष धर्म वाले लोगों को परमिशन दे दीजिए, आप क्या करेंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, ऐसे में मैं अपने सीनियर अधिकारी से ये रिटर्न में लिखवा कर लूँगी कि इस वजह से अगर कोई दंगा फसाद होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। हमारा अगला सवाल है, उम्मीदवार से बोर्ड मेंबर ने पूछा, आप किस पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं? दोस्तों, इस सवाल से आपको यह पता चलेगा इंटरव्यू के दौरान ऐसे सवालों के जवाब कैसे दें। उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, अभी तक मैं यह नहीं समझ पाया हूँ कि कौन सी पार्टी मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन हर पार्टी की कुछ बातें मुझे पसंद हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है और बीजेपी में श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य करने का तरीका मुझे काफ़ी पसंद है। इस तरह अन्य पार्टियां भी मुझे कुछ हद तक अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं हूं कि मुझे कौन सी पार्टी अधिक पसंद है। बोर्ड मेंबर ने उम्मीदवार से पूछा, मान लीजिए आप बिहार राज्य के किसी जिले में एसपी के पद पर तैनात हैं और आपको वहां पर किसी ब्राह्मण लड़की से प्यार हो जाता है और आप दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन वहां का समाज ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि आप मीणा जाति वर्ग से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उम्मीदवार ने कहा, ऐसी स्थिति में मैं लड़की पक्ष के लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और उनको शादी के लिए राज़ी कर लूँगा और वहाँ के कुछ ऐसे लोगों से बात करूँगा जो हमारी शादी के पक्ष में हैं। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड मेंबर ने उम्मीदवार से पूछा, ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे संक्रमित होना लोग वरदान समझते हैं? उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर, मेरा मानना है चेचक एक ऐसी बीमारी है जिससे संक्रमित होना लोग वरदान समझते हैं। इस रोग को शीतला, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स आदि नामों से भी जाना जाता है। यह रोग एक विषाणु जनित रोग है। दोस्तों, अगर आप ऐसी किसी और बीमारी के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा अगला सवाल है, बोर्ड मेंबर ने लड़की से पूछा, 6 से 7 इंच का ऐसा क्या होता है अगर ना मिले तो लड़कियां उंगली से भी काम चला लेती हैं? दोस्तों, यह सवाल थोड़ा लॉजिकल सवाल है। कुछ लोग इसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। इसका सही जवाब सुनने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार एक लाइक तो आप कर ही सकते हो, और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मज़ेदार सवाल जवाब की वीडियो देखने के लिए। तो इसका सही जवाब है टूथ ब्रश। अगर ना मिले तो उंगली से भी काम चलाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने क्या सोचा हमें कमेंट में ज़रूर